गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। हैं हम पिघलते नहीं हैं। अच्छा, फिर शादी के पहले साल में बच्चे कैसे हो गए? अरे नहीं नहीं, वो तो हो जाता है, वो तो भगवान की देन है। भगवान की देन में कुछ नहीं है। ठरकी हो तुम बसी। तुम्हें कोई लड़की अभी तक मिली नहीं चोदने के लिए, जिस दिन मिल गई तुम अगले साल ही बाप बन गए। सख्त लौंडे कहाँ से हुए वे? सख्त लौंडा वो होता है जिसके पीछे लड़कियां 100 भाग रही हैं और उसको रिजेक्ट कर रहा है कि भैया अभी हमें अपने करियर पे ध्यान देना है, कोई सही लड़की मिलेगी तो उसके साथ हो जाएंगे। अगर किसी को कोई सही लड़की मिल जाती है, मैं होता कौन हूँ बीच में बकवास करने वाला? मेरी क्या औकात है? किसी की भी क्या औकात है? पहले लड़की को लड़के से मिलाओ, फिर जात देखो उसकी क्या है। मुसलमान या पाकिस्तानी निकली तो छोड़ ही दो, शादी तो भूल ही जाओ। या फिर क्रिश्चियन निकली, लड़की हमारी कास्ट की होनी चाहिए। और सारे घर वाले सबके लिए मान भी जाते हैं कि इट्स सो नेचुरल। हाँ मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कैसे मान जाते हैं? जब मान रहे हैं तो उनको डर क्यों नहीं लग रहा है इस बात का? वो मान कैसे रहे हैं? उनको अजीब नहीं लग रही बात ये कि हम ऐसा करें क्यों, और लड़की ऐसा क्यों करे, लड़की अपना घर छोड़ के क्यों जाए? लड़की इन सारे सवालों के जवाब ढूंढती रहती है, लड़की को जवाब देने वाला कोई है नहीं। कि शादी में 400 लोगों को बुलाना, इतना खर्चा, 350 लोगों को बुलाना। और लड़कियां खुद ही कहती रहती हैं, लड़के भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी मैंने बात जहाँ भी मैंने लड़की बोला है ना, मतलब मैं यूनिसेक्स बोलता हूँ, लड़का लड़की दोनों के लिए है। पार्टनर, चल लड़की और लड़का लड़की जो पार्टनर बोलेंगे, पार्टनर खुद ही दूसरे को बोलता रहता है बेबी लेट्स टेक इट टू अनदर लेवल, मीट माई फैमिली। मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। बेसिकली अप्रूवल के लिए कि भैंस के आगे माल मैंने पसंद करा है, फैक्ट्री से निकला है, देख करके बताओ कैसा है या नहीं। मैं क्यों मिलाऊँ उसको ज़बरदस्ती, क्या ज़रूरत है? नहीं, हम देखना चाहते हैं लड़की सही है या नहीं। मतलब मैं 26 साल का हूँ, मैंने अपना करियर खुद बिल्ड करा, उसके बाद बहनचोद तुम्हारे पास आऊँ वेरिफिकेशन के लिए कि ये लड़की ठीक है क्या? क्या पागलपन है यार ये। और बहुत सारे आते, अरे भैया असी तो पंजाबी हैं, असी तो जब छाती विच 4-5 पैग नहीं लगावांगे और असी टोल टोल के नहीं नाचेंगे तो साडा दिन कैसा बनेगा? पहली बात तो है कि पंजाब को बदनाम मत कर। पंजाब बहुत अच्छी जगह है, वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है पंजाब। और पहली बात तो है, कौन सी गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है, पहले बता जरा। ये कौन से गीता में लिखा है, बता जरा। कि ये जो पैसे जो तू फ्री की समझ रहा है ना शादी में, ओपन बार में, इसके पैसे वो लड़के का बाप दे रहा है। और पता है कितने की है ये 5,000 की बोतल जो तू गटक गया अभी 4 पैग लगा करके, उससे कभी पूछा जा करके कि आप ये मैनेज कैसे कर रहे हैं? अरे वो शगुन का लिफाफा भी तो आता है ना। कितना आता है शगुन का लिफाफा? अगर एक बंदा 10,000 भी दे तो 30 लाख रुपए। 300 लोग आए हैं, एक बंदे ने 10,000 दिया, मल्टीप्लाई कर लो, 30 लाख रुपए। 30 लाख में शादी हो जाती है। 50 लाख तो हमने अपनी जेब से लगाया, तो भी नुकसान में हो रहा। बाकी सब तो 100-200 रुपया बिना शगुन के आ जाते हैं। तुम सोच के देखो, आगे जा कर के मैरिज का पूरा इंस्टीट्यूशन मजाक बन के रह गया है। जो जितना ज़्यादा पैसे वाला होगा, जो जितना ज़्यादा सुंदर होगा, उतना अच्छा माल फंसा करके ले जाएगा। और ये क्या बकवास चल रही है, मेरी समझ नहीं आ रहा है। और ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले की भी बात कर लेते हैं, चलिए आइए। देखो, पहली बात तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा डर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि उस बेवकूफ़ के बच्चे ने अपनी वाइफ को रिकॉर्ड किया क्यों? और पहली बात तो ये कि कई बार ना एमएमएस में सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ आप ये देखना कि जो लड़का है ना, वो सिर्फ लड़की को रिकॉर्ड करता है। ज़्यादातर जनरली जो मैंने एमएमएस देखे हैं, एमएमएस मतलब वैसे वाले नहीं, कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले, वो जो पॉर्न वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, वो पॉर्न वेबसाइट पे ऐसी मैंने कुछ भी देख लिया, मेरे को कुछ भी चलता है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है। पिछले वीडियो में कह रहा था एवा एडम्स अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभार चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और ज़्यादातर लड़कियां ना इसीलिए शादी नहीं करना चाहती हूँ कि ये कहती हैं कि भैया अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं उसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वही है ना, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और लड़कों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से ही रहती है। कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले पे मैं जानता हूँ, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब मैं एवा एडम्स पसंद करता हूँ। पर एक बात समझने की कोशिश करो, मैं कभी कभार कुछ एक आध बार एमएमएस, ठीक है, एक आध बार मैंने देख लिया था, वो रियलिटी में एमएमएस था या भी ये भी नहीं पता। हो सकता है शायद कोई पॉर्न स्टार ही थी, उसकी शक्ल देख कर लग रहा था पॉर्न स्टार ही होगी। एमएमएस होता क्या है ये समझते हैं। जब एक आदमी खुद ही, जब आप अपने पॉर्न वीडियो के कैमरामैन खुद ही होते हो, तब एमएमएस बनता है। एमएमएस बस न्यूडिटी होनी चाहिए। एमएमएस पॉर्न वीडियो से अलग होता है। पॉर्न वीडियो में आप सेक्स करते हो, एमएमएस में यू जस्ट डू व्हाट द फक यू वांट।
इन्वायरमेंट तुम्हारी पसंद का होता है, घर हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, बाथरूम हो सकता है, किचन हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे तुम हो, अकेले हो या किसी के साथ में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम में से, तुम्हारे पार्टनर्स में से कोई एक एक कैमरामैन है। हो सकता है तुम नहा रहे हो सकता है तुम हिला रहे हो सकता है तुम सेक्स कर रहे हो, या फिर तुम ऐसे ही नंगे लेटे हुए हो, ऐसे नंगे घूम रहे हो, या फिर तुम अपने कपड़े बदलने तक का, टॉप टू बॉटम नेकेड होने का भी अगर वीडियो बना दो तो वो भी एमएमएस बन जाता है। ये सब को भी एक एमएमएस ही कहते हैं। घर में नंगे घूम रहे, सेक्स नहीं कर रहे, एमएमएस हो गया। पॉर्न वीडियो में प्रॉपर ड्रामा एलिमेंट, लाइटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जाता है। अच्छी खासी लोकेशंस होती हैं। एयरबीएनबी करके बहुत सारे अच्छे अच्छे महंगे महंगे हाउसेस, होटल, विला को बुक करा जाता है। एमएमएस तो घर पे ही बन जाते हैं, होटल के कमरे में ही बन जाते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, मेरे को इतना गुस्सा आता है उस आदमी पे। मैं लिटरली उस बंदे को झापड़ मारना चाहता हूँ उसके साथ, जैसे उस बंदे को। अगर वीडियो में ये है और वीडियो मॉर्फ्ड नहीं है, मैं इसको 2 जूत बजाऊंगा इसके मुंह पे और 4 थप्पड़ मारूंगा इसके मुंह पे। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बीवी को नंगा करके रिकॉर्ड करने की? तेरे अंदर इतनी शर्म नहीं आई? इतनी शर्म नहीं है तेरे अंदर? और उन यूट्यूबर्स के 2 झापड़ मारने चाहिए जो सबसे पहले इस एमएमएस के वीडियो को अपना थंबनेल यूज़ कर रहे हैं कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल वायरल, तो लड़की की फ़ोटो डाल दी नंगी उसने। समझ रहे हो ना? तो पहले 2 थप्पड़ इस बंदे के मारो, फिर 2 थप्पड़ एमएमएस वालों के मारो कि क्या मची पड़ी है तेरे को, सन्नी लियोनी का 14 हो रहा है बिल्कुल ही, क्या है तेरे को? है तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बीवी को ऐसे दिखाने की? दिक्कत सबसे बड़ी इस वीडियो में, मेरी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो नहीं फॉरवर्ड हुआ, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो उस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब मुझे पता है कि उस वीडियो में होंकी पोंकी हुआ है, वो तो मैं बताऊंगा नहीं। तो मैंने अपने वीडियो से पूछा कि भाई क्या चल रहा है इस वीडियो में, ऐसा क्या, मतलब क्या होता है? और एमएमएस जो होता है वो रिलेटिवली काफ़ी छोटी देर का होता है। पॉर्न का वीडियो 1 घंटे तक भी खिंच जाता है, एमएमएस का वीडियो छोटा होता है काफ़ी ज़्यादा। ये एमएमएस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। इट्स अ बेसिकली सेल्फ रिकॉर्डेड सेक्स टेप को भी आप एमएमएस बोल सकते हो। तो मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई इस वीडियो में ऐसा क्या है जो तुम देख रहे हो? उसने बोला कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल था, फेमस था, वो कर रहे हैं। तो मेरी नज़र, मैंने अब देखना तो था नहीं, पर मैंने एक चीज़ देखा कि उसने वीडियो रोक दिया क्योंकि पीछे से आंटी आ रही थी, वो सोसाइटी के बेंच में ही देख रहा था। तो मैंने देखा हाथ दिखा एक लड़की का, और उसने हाथ में चूड़ा पहना हुआ है। तो अब ये देख के मेरा दिमाग सनका, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उस लड़की ने चूड़ा पहना हुआ था जो वीडियो में थी। अब हो सकता है कि इसने फ़ोटोशॉप करके मॉर्फ कर दिया हो, पर मुझे वो हाथ दिखा जिसमें उसने चूड़ा पहना हुआ था। और दूसरी बात ये थी कि सबसे ज़्यादा गलत चीज़ एमएमएस हमारे देश में क्या होता है, मैंने वीडियो नहीं देखा पर मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि हर बार लड़की को रिकॉर्ड किया जाता है। अब उस लड़की को इज्जत नहीं होगी, उसको रंडी बुलाएंगे मोहल्ले में, शादी होगी भी तो टूट जाएगी। लोग तो कहेंगे भाई साहब आपने इतना ज़्यादा कत्लेआम मचा रखा है आपकी लौंडिया ने, इसको विदा करो, हमको दूसरी चाहिए, हम दूसरी ले लेंगे। तो हर बार ज़्यादातर लड़कियों को ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, लड़कियों को दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेक्स टेप बना देते हैं इंटरनेट पे अपनी वाइफ के साथ सेक्स करते हुए, तो अपनी वाइफ को ही दिखाया जा रहा है पूरे वीडियो में। तो क्या वो सच में अपनी बीवी से प्यार करता होगा? कोई ऐसा आदमी अगर है, अब मुझे नहीं पता वीडियो में क्या हुआ है, पर 90% एमएमएस में यही होता है। वो पॉर्न वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं, तो उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से उसको पॉर्न वेबसाइट पे अवेलेबल कराया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। लड़का लड़की अपने कंसेंट के साथ पॉर्न वेबसाइट पे अपने एमएमएस को डाल रहे हैं, तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन ये पॉर्न वेबसाइट्स भी ऐसी हैं जो बिना किसी अंदर के कंसेंट के कुल्हड़ पिज़्ज़ा के कपल को उस पॉर्न वेबसाइट पर डाल दिया। लिखा हुआ था कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल फना ढिमकाना एमएमएस वायरल, साइड में वो वीडियो था। मैं चाहता तो उसके खोल के देख सकता था, पर मैंने नहीं करा। और वो जो बच्चे नीचे वीडियो देख रहे थे, मुझे बस इतना याद है उस औरत के हाथ में मैंने चूड़ा देखा था। हो सकता है क्योंकि इस बंदे का बच्चा हो गया है, तो शायद ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जाहिर सी बात है ऐसे क्रिटिकल टाइम में ये उस बच्चे का फ्यूचर भी कहीं ना कहीं बर्बाद हो ही गया है, क्योंकि ये बड़ा होगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा। लोग कहेंगे ना तू वही है ना जिसकी मम्मी उस दिन वो वीडियो में आई थी। मैं जानता हूँ तब तक बच्चे भूल गए होंगे, 100 तरीके के और आ चुके होंगे, लेकिन बाय चांस कुछ भी करके हो सकता है कि इसके फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए या इसके कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं। देखो कमीने लोग हर जगह हैं। हो सकता है इसके कुछ फैमिली मेम्बर्स होंगे जो उस वीडियो को देख रहे होंगे, उस एमएमएस को देख रहे होंगे, जो खड़ा हो गया होगा जिनका,
या फिर हो सकता है कि उसके कुछ क्लासमेट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, जहाँ पे लिंक फॉरवर्ड हो गया, और जहाँ जहाँ लिंक फॉरवर्ड हुआ है हर जगह से तुम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है आपके रिश्तेदारों का व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो सामने से तो बड़े शरीफ बनता है लेकिन पीछे से तुम्हारी नंगी बीवी को देख के हिला रहे होंगे बाथरूम में। और जब ये बच्चा बड़ा होगा और अपनी माँ को ऐसे देखेगा कि ये मेरी माँ है, कहता है हाँ, वो देखेगा क्या ये मेरी माँ है, और हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए, इवेंचुअली ड्रग एडिक्ट बन के सुसाइड कर ले। वर्स्ट केस यही हो सकता है, क्योंकि एक बंदे के लिए बहुत बुरा होगा जब उसकी माँ को रंडी रंडी पूरी दुनिया बोलेगी और वो देखेगा कि मेरी माँ को चोद रहा है। उसका बाप तो वैसे ही मुँह दिखाने लायक नहीं रहा कहीं, अब उसके कुल्हड़ पिज़्ज़ा तो नहीं, कुछ और ही लेने जाएंगे लोग। और दिक्कत पता है क्या है कि उसका जो बाप था ना, वो वैसे ही मुझे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है ऑनेस्टली। उसको एक काम दिया था वो भी सही से नहीं कर पाया। कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल में वो लड़की बना के आ रही थी पहले, जो वायरल हुए थे कुल्हड़ पिज़्ज़ा के लिए, इसलिए फेमस थी। वो सुंदर बहुत है, मतलब सुंदर लड़की तुमको कुछ भी अंडरस्टैंड, टट्टी भी परोस रही हो तो तुम मज़े से खा रहे हो और कह रहे हो कि भैया चलो ठीक है। उनके खाना लोगों ने टेस्ट करा तो खाना भी इतना कुछ खास नहीं था। खाने का रिव्यू क्या है, कैसा खाना है, कुछ पता नहीं। अगर तो एक ITO के बाहर, जैसे अश्नीर ग्रोवर ने कहा ना, एक फ्रूट का ठेला खोलता है, फ्रूट की दुकान खोलता, फ्रूट जूस की, इससे ज़्यादा कमा लेता। मैं भी उसको ये सजेस्ट करता हूँ। चाय बेचने वाले, खाना बेचने वाले, कॉलेज या ऑफिस के बाहर जो लोग कैंटीन चलाते हैं ना, करोड़ों कमाते हैं। वो कहाँ पे क्या क्या बैठेगा। अब उसकी वाइफ को फ्यूचर में धंधा करना है, वो दुकान पे बैठेगा। अब लोग कहेंगे अरे बहन जी लिंक तो दे दो, सबको मुंह बंद कराती फिरेगी। उसका बच्चा पैदा किया है, लेकिन उसका एक काम था उसका ज़िंदगी में, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहा ना भाई। सीधी बात है, मेरे करियर के लौड़े लगे हुए हैं, मेरा खाना अच्छा नहीं है, मेरा करियर बहुत गंदा है, खाने बनाने की मुझे तमीज़ है नहीं, ना मेरा खाना अच्छी क्वालिटी का है, ना तो मेरा कुछ सर्विंग खास है। कुल्हड़ पिज़्ज़ा नाम से बकवास लगता है, कुछ भी खास नहीं होगा इसमें, पिज़्ज़ा भी कुछ ऐसा अलग नहीं बना दूंगा। तो इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग माई प्रोडक्ट, द लास्ट थिंग दैट कम विल इन माई माइंड इज़ अ बेबी। भाई पहले करियर तो ढंग का बन जाए, बच्चा तो आज नहीं तो कल हो ही जाना है। भाई वो 28 का था, अरे तो क्या हो गया, 30 में लोग बच्चा नहीं करते क्या? ये क्या फ़ैड है कि 30 से पहले बाप बनना है? 30 के बाद भी किया जा सकता है, 35 में भी लोग करते हैं। मैं ये नहीं कहता 40-50 में करो, 30 में भी यू कैन बिकम अ फादर, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। तो उसमें क्या पागलपन है? पहले भाई अपना कुल्हड़ पिज़्ज़ा फिक्स करके रेस्टोरेंट का मेन्यू ठीक कर, कुछ ऐसा करे जिससे वो बिके, उसके बाद बच्चा कर। इस वजह से भी मैं नाराज़ हूँ कहीं ना कहीं इस आदमी से, और उसको झापड़ मारने की जितने चप्पल मारी उतने कम है। अगर ये खुद की बीवी को रिकॉर्ड कर रहा है तो ये तो जेनविनली, क्योंकि फ़ोन में बतेरी ऐसी ऐप्स हैं जो आपके एक्सेस करती हैं फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को। अलाउ दिस ऐप टू एक्सेस योर फोटोज़ एंड वीडियोज़, कुछ भी डाउनलोड कर लोगे और बंदा जल्दी जल्दी में अलाउ का प्रेस बटन कर देता है, तो अंदर सब दिख जाता है। तो अगर तुमने अपने फ़ोन में अपनी सेक्स टेप रिकॉर्ड करी है, फॉरवर्ड भले किसी को नहीं करी, लेकिन इवेंचुअली सबको पता चल जाता है। सारी कंपनीज़ के पास तुम्हारा डेटा होता है, सब तुम्हारी सारी कंपनीज़ तुम्हें ट्रैक कर रही है, तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। इसीलिए कहता हूँ कि ये सब मत करो, ये पॉर्न वीडियोज़ की इतनी एडिक्शन मत करो। पॉर्न वीडियोज़ में जो काम कर रहा है उसको करने के करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। पॉर्न स्टार्स अर्न इन मिलियंस। तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी वही सब करोगे। कल को लोग गांजा फूकते तो हम भी फूकेंगे। हो सकता है शायद ये वीडियो मॉफ्ट हो, फोटोशॉप इतनी अच्छी हैं, पिक्सआर्ट एडिटिंग, बतेरे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए, बदनाम करने के लिए इस बंदे को ये किया हो सकता है, क्योंकि लोग पहले ही प्रेज्यूम करके बैठे हैं कि ये वीडियो असली है। हो सकता है फेक भी हो। वीडियो मॉफ्ट है, चलो ठीक है, नहीं भी हुआ तो क्या मतलब, लेकिन हो सकता है किसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अपना पर्सनल वेंजेंस निकालने के लिए ये सब किया हो। अब मुझे दिक्कत तो ये नहीं है ना, हो सकता है कि उस इलाके में अब उसको कुल्हड़ पिज़्ज़ा बेचने भी नहीं देगा कोई। लोग तो ये कहेंगे कि भाई ये तो ऐसे लोग हैं, हमें इन लोगों के साथ काम नहीं करना। लोग उनकी दुकान पे भी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो किस चीज़ के लिए आएंगे वो मैं बता भी नहीं सकता, तुम्हें अच्छे से पता है। तो धंधे के उसके वैसे ही लौड़े लग गए इस वीडियो के चक्कर में। मुझे समझ नहीं आता, बीवी तेरी है, नंगा उसे तू देखना चाहता है, तू देख, हमें क्यों दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है ऐसा? हो सकता है कि शायद उसने अपनी इमेज छुपाने के चक्कर में, या अपने आप को नाक कटने से बचाने के लिए, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर वो पब्लिकली क्लेम कर देगा किम कार्दाशियन तो अब कोई है नहीं कि ये जो ऑफसेट का लौड़ा चूस रही है ये मैं हूँ, लिल वेन के साथ ये मैं अपनी गांड मरवा रही हूँ। किम कार्दाशियन तो मस्त घूम रही है अपना, इसका कुल्हड़ पिज़्ज़ा, ये कमाता भी कुछ नहीं है। बहन को ठेला लगा के क्या कमाएगा? पंजाब में भले ही खाने पीने का कल्चर है, पर इसकी दुकान ऐसे कोई फेमस नहीं है। जैसे अमृतसरी भटूरे हैं, वहाँ तो खूब छाप रहे हैं वो लोग, ये तो उसमें भी नहीं कुछ कर रहा। ही इज़ अ अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन हु इज़ प्लानिंग अ बेबी। वाई डोंट यू बिकम अ सक्सेसफुल मैन एंड देन प्लान अ बेबी? अब इस बारे में किसने बात ही नहीं करी। ऐसी हालत में है, कोई क्यों करेगा? और
तूने देखा है वीडियो? तूने देखा है? अच्छा, बस मुझे इतना बता कि उस वीडियो में उस लड़की ने चूड़ा पहना है। वीडियो में क्या हो रहा है मत बता। पहना है ना, बस फिर कहीं ना कहीं शक जाता है कि शायद हो सकता है ये हो, क्योंकि चूड़ा पहना है उसने। अब इसने देखा है तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, बगल में मेरा बैठा है, इसने देखा है। अभी इसने देखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है? नहीं, मेरे स्टाफ का नहीं है ये, मेरा मैनेजर भी नहीं है, ये उन्हीं लोगों में से है। और तूने क्यों देखा? तेरे को शर्म नहीं आई देखते हुए सब? अच्छा, सब देख रहे थे तो तेरे को भी दिखा दिया? अबे जो, अब क्या कर सकते हैं इस बच्चे, सब देख रहे थे तो उसको भी दिखाई दिया। ठीक है भाई, चल ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, मुझे और कुछ नहीं पूछना और कुछ मत बताना इसके बारे में। तो ये हो गया, ब्लंडर हो गया। अब बोलने के लिए बचा गया। हो सकता है इसने अपनी इमेज छुपाने के चक्कर में, अपने आप को बेइज्जत ना होने के डर से, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में बकवास करी हो, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं पता है अगर ये बात वायरल होगी मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। महिला संगठन आके मेरी माँ बहन कर देंगे, कोई अपने ढाबे पे काम नहीं देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरे ढाबे पे अगर काम करने चलेगा कोई काम नहीं देगा। और ये जानने के बाद इसने हरकत करी है, कोई अपने ढाबे पे रखेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी दुकान पे लोग खाना खाने के लिए नहीं, उसकी गांड लेने के लिए ज़्यादा आएंगे। तो ये सब करने के बाद मुझे लगता नहीं है कोई इंसान जीते जी अपने करियर में कभी प्रोग्रेस कर पाएगा। बेटा तो उसका कभी कर ही नहीं पाएगा। इस बच्चे को सेक्स एजुकेशन अपने माँ बाप से मिलेगी, जो खुद ही अपनी बीवी की सेक्स टेप रिकॉर्ड कर रहा है। तो लेकिन अमेरिका में खूब चलता है, सेंडिंग ए न्यूड टू माई बेस्ट फ्रेंड टू सी हाउ ही रिएक्ट्स, और बेस्ट फ्रेंड उसका नंगी फ़ोटो देख करके हंस रहा है। अमेरिका में चलता है, ये ट्रेंड है, विश्वास कर सकते हैं आप। सेंडिंग अ न्यूड टू माई बेस्ट फ्रेंड टू सी हाउ शी रिएक्ट्स। वाई वुड यू, वाई, आई मीन वाई मुझे अपने लौड़े की इमेज अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों भेजनी है? और उसको वो देख करके क्या मिल जाएगा? वो देख के क्या करेगा? वो उसकी ज़िंदगी में क्या बदल जाएगा? और मुझे क्यों देनी है उसे? और मैं इतना बड़ा चूतिया क्यों हूँ कि उसे बकवास भेज रहा हूँ? शर्म मुझे आनी चाहिए ना सब हरकतें करते हुए। हाँ, शर्म मुझे आनी चाहिए करते हुए, सब क्यों कर रहा है तू? लेकिन लोगों को नहीं आती है। एमएमएस वायरल हो गया, बेइज्जती हो गई, लड़के की फैमिली की रेपुटेशन डैमेज हो गई। बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि शायद डिवोर्स का रीज़न भी ये बन सकता है, क्योंकि ऐसी हालत में अपने बच्चे को कोई नहीं रखेगा ऐसे हाथ में। अगर लड़का दोषी है तो ऐसे बलात्कारी के साथ तो कोई बाप अपनी बच्ची को रखेगा नहीं। बलात्कारी मतलब बलात्कारी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे दरिंदे के साथ, सॉरी बलात्कारी नहीं, दरिंदा बोल दिया। कौन अपना बाप अपनी बेटी है ऐसे बच्चे को देगा जो ऐसे खुदाई कर रहा है? मैं तो कभी ना दूँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी इसके लौड़े लग गए। और फिर क्या होगा? गली मोहल्ले में काम मिलना बंद हो सकता है। जिस घर में रह रहे हैं वहाँ सोसाइटी वाले भी निकाल दें कि हमारी सोसाइटी में बड़ी बदनामी हो रही है, सर आप निकल जाओ यहाँ से। हमारी सोसाइटी में 2003 में एक लड़के ने बिना शादी के एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया तो सोसाइटी वालों ने उसे घर से निकाल दिया। और अगर गांव खेड़े में रहते हो तो गांव वाले भी निकाल देंगे, पंचायत बैठा करके, कि लड़की जो है साला ऐसे करके वायरल हो रही है, हमारे गांव में नहीं रह सकते, तुम निकलो यहाँ से। ये सारी हरकतें होते हुए हमने देखी हैं अपने गाँव में। लड़का लड़की आपस में रोमांस करते हुए पकड़े गए तो उनके वो ज़बरदस्ती शादी करा दिया, गाँव से निकाल दिया। तो वैसे भी घर के लौड़े लग गए इस आदमी के। और इसने गलत भी किया, क्योंकि अगर तेरा कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाने लायक नहीं था तो तू खाने लायक तेरा खाना नहीं है, तो किसी ऐसे बंदे को अपने घर में क्यों ला रहा है जिसको तेरे को खिलाना पड़ेगा? पहले खुद तो खाना बनाना सीख ले। और जेन्युइनली अगर कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर ले, तुझे अच्छे से पता है तू वायरल है कुल्हड़ पिज़्ज़ा के लिए, और कुल्हड़ पिज़्ज़ा के ऊपर लोग क्या इंटरनेट पर रिव्यूज़ दे रहे हैं, उसके बाद भी तूने कोई एफर्ट नहीं करा ना उस कुल्हड़ पिज़्ज़ा को चेंज करने का, तो उससे तेरे बारे में क्या पता चलता है कि तू भी कहीं ना कहीं अपनी बदनामी इंजॉय कर रहा था। तू कह रहा था कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा है तो चूतिया चीज़, और मैं चूतिया चीज़ अपने कस्टमर को खिला तो रहा हूँ, जो मेरे दुकान का मेन यूएसपी है। खिलाने दो उनको, अच्छे खासे पैसे और व्यूज़ तो आ ही रहे हैं और बिक्री भी बढ़ गई है। मतलब कस्टमर जाए माँ चुदाने हैं, तुझे कुल्हड़ पिज़्ज़ा बेचना है। तुझे तो पता ही नहीं था कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा, तुझे ये पता है तो इंटरनेट से कुल्हड़ पिज़्ज़ा के लिए फेमस हो रहा है, लेकिन इंटरनेट वाले तेरे कुल्हड़ पिज़्ज़ा के बारे में क्या कह रहे हैं तुझे नहीं पता। तब तूने अपने कस्टमर्स को कहाँ है कोई इज्जत दी, तब तू गलत था। हो सकता है कि तू वो सच में वीडियो असली, और तूने अपनी इमेज बचाने के चक्कर में या अपने बच्चे की या अपनी बीवी की इमेज बचाने के चक्कर में अपने नए बॉर्न बच्चे पे कोई असर ना पड़े, तू क्योंकि न्यूली पेरेंट बना है, तूने झूठ बोला हो सकता है। आलिया भट्ट ने भी यही करा था। लोग आज की डेट में प्री मैरिटल प्रेगनेंसी या लीक्ड एमएमएस को बहाना बना लेते हैं बस बच्चे का इमेज प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। ये बहाना ट्रेंड बन गया ना।
तो आई विल नेवर सपोर्ट दिस नॉनसेंस ऑफ कोर्स। कि जैसे कि अगर लोग कह रहे हैं कि उसके दुकान पे कोई लड़की काम करती थी तो उसने उसका वीडियो वायरल कर दिया, ये बोल के कि 20,000 रुपया दो। तो उस लड़की के पास वो वीडियो आया कहाँ से? वो इनके स्टाफ में थी, उसको निकाल दिया गया था। उसने बोला 20,000 रुपया दो वरना वीडियो वायरल कर दूंगी। 20,000 रुपये टाइम से नहीं दिया, पुलिस में कंप्लेंट कर दी, तो बदला निकालने के चक्कर में उसने वीडियो वायरल कर दिया। तो लड़की के पास वो वीडियो कहाँ से आया? और लड़की के पास वो वीडियो आया कैसे? हो सकता है उसने इसका कोई फ़ोन, और उसको पता कैसे कि इसका ये वीडियो है? क्योंकि बिना वायरल होने से पहले लड़की को ये कैसे पता चला कि इसके फ़ोन में इसका वीडियो है और उसके फ़ोन से मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है ब्लैकमेल करने लायक। और वहाँ इसको शायद एमएमएस मिला और उसने उसको अपने फॉरवर्ड करके उसको शेयर कर दिया, शायद ये हो सकता है। superhudaai.com पता नहीं मैं जो कुछ भी ऐसा। तो ये कैसे हो गया? हो सकता है उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए करा हो। लेकिन मेरी फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी है तो पुलिस उस वीडियो को टेक डाउन कर चुकी है, मुजरिम को सज़ा मिल गई है, अब इस आदमी की ज़िंदगी क्या होगी? इंसाफ तो मिल गया पर जो माथे पे इसके दाग लगाया वो ज़िंदगी भर कभी साफ़ नहीं होगा। इसने एक ऐसी चीज़ करी है जो दुनिया का हर आदमी हर कोने में कर रहा है, लेकिन ये कैमरा के सामने कर रहा है, इसलिए लोग इसको और इसकी बीवी को रंडी समझेंगे, उसको वैश्या समझेंगे, उसे गालियाँ देंगे, उसकी ज़िंदगी नरक कर देंगे, उसको सारी ज़िंदगी एक पॉर्न स्टार बना के रख देंगे, उसे जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये लोग आगे जाके हो सकता है काम भी ना कर पाएँ, हो सकता है कि इनको कोई काम ना दे। क्योंकि अगर ये कुल्हड़ बेच रहा है, कुल्हड़ पिज़्ज़ा बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट में जॉब करने लायक क्वालिफ़िकेशन तो उसकी है नहीं। तो अगर इसकी कॉर्पोरेट में जॉब करने लायक हैसियत नहीं है तो वो भी चांस क्या है इसका? अब इसको कौन रखेगा अपनी दुकान पे? कोई भी नहीं। बढ़िया करियर बर्बाद, और ऐसे टाइम पे बच्चा कर रहा है। जेन्युइनली स्पीकिंग पता नहीं, शायद, लेकिन शायद वीडियो काफ़ी महीने पुराना है, इसलिए शायद समझ में भी आता है कि शायद हाँ, मतलब वीडियो पुराना है मुझे कैसे पता? भाई देख, सीधी सीधी बात है, इतनी अकल तो मेरे अंदर भी है। कोई प्रेग्नेंट औरत के साथ तो एमएमएस नहीं बनाएगा ना। कोई लड़की प्रेग्नेंट है, उसका भटूरा निकला हुआ है, 9 महीने लगेंगे डिलीवरी होने में, ऐसा तो कोई बेवकूफ़ होगा नहीं कि उस टाइम पे उसके साथ सेक्स कर रहा है। जाहिर सी बात है पहले करा होगा, और ज़रूरी नहीं है कि उस सेक्स के दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई होगी, हो सकता है बाद में हो गई हो। ऐसा तो कोई करेगा नहीं ना कि लड़की प्रेग्नेंट है, उसका भटूरा निकला हुआ है, चलो सेक्स करते हैं। बेचारी बिस्तर से उठ नहीं पा रही, जाहिर सी बात है वीडियो पुराना ही होगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तुम बस ये साबित करने में लग जाओ बहन जो हमने वीडियो देखा है, हमें तो पता भी नहीं क्या हो रहा है वीडियो में। और क्या क्या होगा इसके साथ? इसके घर वालों को परेशानी होगी आस पड़ोस में, जब वो सुबह सुबह निकलेंगे उनको लोग गंदी गंदी गालियाँ देंगे। शर्मा जी शक्ल से तो बड़े शरीफ लगते हो, रिश्तेदार रिश्ता तोड़ देंगे, मोहल्ले में इज्जत सारी मिट्टी माँ बहन हो जाएगी। अगर बाप कोई काम वगैरह करता है तो बाप बेटे को गालियाँ देगा कि तुझे शर्म आनी चाहिए सब करने से पहले। हो सकता है माँ बाप इनसे रिश्ता भी तोड़ दें, और माँ बाप इनको बेइज्जती की वजह से घर से भी लात मार के निकाल सकते हैं कि तुमने हमारे मोहल्ले में पूरी नाक कटा दी, जिसको देखो आया जाए सारे रिश्तेदारों ने फ़ोन कर रखा है, गालियों से भरी हुई ज़िंदगी हमारी हो गई, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माँ बाप ने भी इनको लात मार के घर से बाहर निकाल देना। उनकी शराफत है, इन्होंने नहीं निकाला, वरना बहुत सारे लोग निकाल भी देते हैं। और निकालेंगे भी नहीं तो सारी ज़िंदगी इनकी बर्बादी, क्योंकि घर में इतने ताने मिलेंगे इन्हें कि वो ज़िंदगी भी इनकी मौत से बदतर ही होगी। घर में 100 ताने मिलेंगे कि कुंडी मत खोलना बेटा। मैं उनके माँ बाप के कैरेक्टर पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हें अच्छे से पता है कि यार बहुत ताने मारेंगे आसपास चलते हुए लोग, और ज़िंदगी जब जीने लायक ही ना बचे ना, तो कई बार होता है कि मौत ही मिल जाए। ऐसी हो जाएगी ज़िंदगी इनकी कि मौत के लिए तड़पेंगे फिर भी इन्हें मौत नहीं मिलेगी। वे लोग इतने ताने मारेंगे इन्हें। इंडिया में हुआ है जो, अमेरिका में थोड़ी कि सेक्स टेप वायरल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का तो कल्चर है बिना शादी के बच्चे कर लेना। इंडिया में नहीं है तो जीना आराम कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट पे ना जो ट्रेंड है ना, वो जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतना जल्दी नीचे कम भी आ जाता है। लोगों को वीडियो से में ज़्यादा इंटरेस्ट है लड़की की सेफ्टी के बजाय। और हो सकता है कि काम अच्छा नहीं है तो उसको निकाल दिया गया, तो क्यों उस लड़की ने क्यों ये स्टेप लिया? शायद वो अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर थी या उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। उस लड़की का स्टेटमेंट तो अभी तक पुलिस ने रिलीज़ भी नहीं किया।
अरे तो चलो मान के चल लेते हैं कि उसने व्हाट्सएप चैट दिखा दी, पर और कोई वजह भी तो हो सकती है ना। बात करोगे तो 100 चीज़ें निकलेंगी। मैंने तो कुछ ऐसे पुलिस वाले भी देखे हैं जो अपने मोबाइल पे पॉर्न वीडियो देखते हैं। अब कहते हुए शर्म आ रही है, पर क्या कर सकते हैं भाई। कुछ भी कहो, दुनिया जीने लायक नहीं रही कसम से। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।